अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। वो सीढ़ियों पर खड़ा ड्राइवर का खून चाट रहा था। मैं डर के मारे आप लोगों के पास आ गया हूँ। बाबा और 2-3 लोगों ने जाकर बेसमेंट की तरफ देखा तो नीचे सीढ़ियों पर कोई भी मौजूद नहीं था। खैर जैसे तैसे हमने तमाम सामान को ट्रक में लोड किया और घर को ताला लगा के हम सब अपने पुराने घर की तरफ चल पड़े। बाबा भी अपने दोस्तों के साथ चलते चलते आपस में बातें कर रहे थे इस तहखाने के बारे में। कोई कुछ मशवरा दे रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। बाबा ने हम तीनों भाइयों को बोला कि सुनो बेटा, घर जाके तुम अपनी अम्मी से इस बात का जिक्र नहीं करना। अगर उनको ये सब पता चलेगा तो वो कभी भी इस घर में शिफ्ट होने के बारे में नहीं सोचेंगी। और तुम सबको तो पता ही है, हमने एक ना एक दिन इसी ही घर में शिफ्ट होना है। मैं आज ही किसी अच्छे से आलिम से इस बारे में बात करता हूँ। ये बात करते हुए बाबा बहुत ही जलाली रख रहे थे। फिर हम सब अपने पुराने घर पहुँचे और बाबा ने बड़े भाई को बोला, अपने भाइयों को लेकर अंदर जाओ, मैं आदिल भाई के साथ आलिम साहब के पास जा रहा हूँ। आदिल भाई हमारे हमसाए भी थे और बचपन से बाबा के दोस्त भी थे और इस मामले में बाबा के साथ बेसमेंट में भी गए थे। बाबा और आदिल भाई आलम से मिलने के लिए चले गए और हम तीनों भाई अंदर चले गए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए तो अम्मी ने हमें देखते ही पूछा कि तुम सब कहाँ रह गए थे, इतना टाइम हो गया है और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? भाई ने बोला, अम्मी हम सब अशरफ भाई का सामान उठवा रहे थे तो इस वजह से देर हो गई। अम्मी हैरत से बोली, अशरफ भाई ने मकान खाली कर दिया? भाई ने कहा, जी अम्मी, इनके अपने मकान का बंदोबस्त हो गया था, इसी वजह से वो चले गए और बाबा आदिल भाई को साथ लेकर डीलर के पास गए हैं क्योंकि बाबा ने बोला था मुझे डीलर से कुछ काम है तो मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। इस तरह भाई ने अम्मी से अशरफ भाई के मकान के छोड़ने की वजह छुपा ली और बाबा कहाँ गए हैं ये भी छुपा लिया। अम्मी ने कहा, चलो अच्छा ठीक है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, चलो जब तुम्हारे बाबा आए तो इनको बताना कि दफ्तर से कोई आदमी इनसे मिलने आया था। भाई ने बोला, जी अम्मी मैं बता दूंगा। इसके बाद हम सब अपने अपने कामों में लग गए। शाम को जब बाबा वापस आए तो अम्मी बाबा से कहने लगी, सब खैरियत तो है ना? बाबा ने कहा, हाँ सब ठीक है। जब अम्मी अपने कमरे में चली गई तो भाई ने बाबा से पूछा, जी बाबा क्या बना, आलिम साहब से बात हुई आपकी? बाबा ने बताया कि मैंने आलिम साहब को सब कुछ बता दिया है इस घर के बारे में और तहखाने के बारे में भी बताया है। आलिम साहब ने बोला है कि वो कल हमारे साथ जाकर इस घर का जायजा लेंगे। भाई ने कहा, चलें ठीक है बाबा, हम भी आपके साथ चलेंगे। बाबा ने कहा, मैं इलेक्ट्रिशियन के पास जा रहा हूँ क्योंकि सुबह इसको भी साथ लेकर जाना है, बेसमेंट में लाइटें लगवानी है। मेरे बड़े भाई ने कहा, जी ठीक है बाबा। अगले रोज बाबा काम से छुट्टी लेकर आ गए और दोनों भाइयों ने भी कॉलेज से छुट्टी की और बाबा ने हम तीनों भाइयों को साथ लिया और अम्मी से बोला, हम जरा लेट हो जाएंगे। अम्मी ने हैरत से पूछा, खैर तो है, इन सब को लेके कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, हम नए घर जा रहे हैं, वहाँ लाइटों का काम करवाना है और घर की सफाई वगैरह भी करवानी है क्योंकि नए किराएदार आ रहे हैं, इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। अम्मी ने कहा, ठीक है। फिर हमने निकलते साथ ही आलिम साहब को अपने साथ लिया और अपने नए घर में आ गए। बाबा के साथ एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले मौलवी साहब बैठे थे। ये आलिम साहब थे। हम सब ने इन्हें सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर उन्होंने बाबा से पूछा, क्या ये पांचों आपके बेटे हैं? बाबा ने कहा, नहीं आलिम साहब, ये तीनों मेरे बेटे हैं। बाबा ने हम तीनों भाइयों की तरफ इशारा करते हुए बोला, और ये इलेक्ट्रीशियन और इसका शागिर्द है। वैसे ये भी मेरे बेटों की तरह ही हैं। बाबा के दोस्त आदिल भाई भी वहाँ पहले से मौजूद थे और इनके साथ कुछ लोग भी थे जो हाथों में झाड़ू वगैरह लेकर खड़े थे। मैंने फौरन बोला, बाबा वो देखें आदिल भाई। तो बाबा ने कहा, हाँ मैंने ही आदिल भाई को पहले ही इधर भेज दिया था, इसी वजह से आदिल सफाई वालों को लेकर आया है। फिर बाबा ने आदिल भाई को सलाम किया और बाकी लोगों ने भी आदिल भाई से सलाम लिया। इसके बाद बाबा ने आदिल भाई से पूछा, क्या हुआ, सफाई शुरू नहीं करवाई अभी? मैंने आपको चाबी तो दे दी थी घर की। आदिल भाई ने अफसोसनाक सा मुंह बनाकर कहा, रियाज भाई मैंने कुछ देर पहले ही सफाई शुरू करवाई थी, लेकिन ये लोग जब बेसमेंट की सफाई कर रहे थे
तो मैं ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा था कि अचानक से एक खौफनाक चीख की आवाज़ आई और इनका एक बंदा अजीब सी हरकतें करने लग गया। तो फौरन आलिम साहब ने पूछा, कैसी हरकतें? आदिल भाई ने कहा कि इस बंदे ने अपना सर ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मारना शुरू कर दिया था और अपना सर खुद ही फाड़ लिया था, फिर अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था और इसने सब पर डंडों से हमला करना भी शुरू कर दिया था। पर हम सब ने इसको बहुत ही मुश्किल से पकड़ा और ऊपर ले आए। और हैरत की बात है, वो जैसे ही ऊपर आया तो इस तरह हो गया जैसे इसको कुछ पता ही नहीं था। वो कुछ देर पहले क्या कर रहा था उसे कुछ याद ही नहीं था। तो आलिम साहब ने पूछा, अब वो शख्स कहाँ है? जिस पर आदिल भाई बोले कि इसके साथ इसका भाई भी था, तो वो इसको यहाँ से लेकर कहीं चला गया है, शायद इसको मरहम पट्टी कराने गया है। लेकिन इस वाक़ये के बाद ये बाकी लोग अब अंदर नहीं जाना चाहते। तो आलिम साहब ने बाबा की तरफ देखा और बोले, चले रियाज साहब अंदर चलते हैं। बाबा ने अंदर जाते हुए सबको बोला, आ जाएं सब अंदर आ जाएं। ये सुनते ही सब लोग घर में दाखिल हो गए। फिर आलिम साहब ने घर में दाखिल होते ही बाबा से पूछा कि वो जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं क्या वही तहखाना है? बाबा ने बोला, जी हजरत वही है। आलिम साहब ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, पहले मैं अकेले ही नीचे जाऊंगा और फिर इसके बाद अगर कहूँगा तो बाकी लोग नीचे आएंगे, लेकिन अभी मेरे पीछे कोई ना आए। तो बाबा ने वहाँ मौजूद सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला कि अब कोई भी बिना आलिम साहब की इजाज़त के बगैर बेसमेंट में नहीं जाएगा। सब ने हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर आलिम साहब मुंह में कुछ पड़ते हुए बेसमेंट में उतरे और देखते ही देखते अंधेरे में दूर चले गए। और कुछ देर के बाद अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हौलनाक तरीके से रो रहा हो, और फिर भयानक चीखों पुकार शुरू हो गई। और फिर इतने में आलिम साहब तेज़ी से वापस आते हुए दिखाई दिए। जब आलिम साहब बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंचे तो सब लोग इनको देखकर बहुत खौफजदा हो गए, क्योंकि आलिम साहब बहुत ही बुरी तरह ज़ख्मी थे। इनके कपड़े फटे हुए थे और जहाँ जहाँ से कपड़े फटे थे उस जगह से खून बह रहा था। ये देखते ही बाबा ने फ़ौरन ऊंची ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और आलिम साहब ऊपर आ गए। बाबा ने फ़ौरन पूछा, हज़रत आप ठीक हैं? आलिम साहब ने कहा, जी मैं ठीक हूँ। तो बाबा बोले, हज़रत आप तो बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। आलिम साहब बोले, हाँ नीचे 3 शैतानी चीज़ें हैं और बहुत ही ताकतवर हैं। ये सुनते ही हमारे साथ जो लोग थे, इलेक्ट्रीशियन और सफाई वाले, वो एक एक करके बाहर जाने लगे। तो आलिम साहब इन सब की तरफ देखते हुए बोले, रुक जाएं, आप लोग क्यों डर रहे हैं? मैंने कहा था वो शैतानी चीज़ें बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ताला की ज़ात है। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के कलाम से ही मैं इन चीज़ों को हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल कर दूँगा इंशाअल्लाह। बस आप अल्लाह पे भरोसा रखें और मुझे मेरा काम करने दें। बाबा बोले, लेकिन हज़रत आप पहले ही बहुत ज़ख्मी हैं और ऐसे में अगर इन चीज़ों ने आप पर दोबारा हमला किया तो आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। आलिम साहब ज़ख्मी हालत में फिर मुस्कुराते हुए बोले, ऐ अल्लाह के बंदो, सिर्फ इतना यकीन रखो, इंसान के जिस्म के अंदर रूह को फूंक देना और रूह को निकालना सिर्फ अल्लाह का ही काम है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक मेरा अल्लाह सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये शैतानी चीज़ें मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद आलिम साहब ने बाबा से कहा, आप बस किसी बड़े से टब या बाल्टी में पानी भरें और मेरे पास लाएं। बाबा ने फ़ौरन वक्त ज़ाया किए बगैर एक बाल्टी में पानी भरा और आलिम साहब के पास रख दिया। इसके बाद आलिम साहब ने कहा, अब एक बोतल या गिलास में साफ़ पानी भरकर लाओ। बाबा ने जल्दी से एक बोतल को खंगाल कर इसमें पानी भरा और आलिम साहब को दे दिया। आलिम साहब ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की और तिलावत के बाद मुँह ही में कुछ कलमात पढ़कर बोतल वाली पानी के अंदर फूंक मारी और बोतल से कुछ पानी अपने हाथ में लेकर बारी बारी हम सब लोगों पर छिड़का और साथ साथ कुछ मुंह में पड़ते रहे। इसके बाद वो बोतल वाला पानी बाल्टी वाले पानी में डाल दिया और इसके बाद आलिम साहब ने बाल्टी के अंदर अपना दाहिना हाथ डालकर मुट्ठी में कुछ पानी लिया और अपने कपड़ों पर छिड़क लिया और जहाँ जहाँ जख्म थे वहाँ भी हाथ की मदद से वही पानी लगा लिया और कहा कि चलो अब इन शैतानी चीज़ों को जहन्नुम वासिल करने का वक्त आ गया है। इसके बाद आलिम साहब ने बाबा से कहा, रियाज साहब आप ये बाल्टी उठा लें और मेरे साथ नीचे चलें। बाबा ने एक बार हम सब की तरफ देखा और बाल्टी उठाकर आलिम साहब के साथ बेसमेंट की तरफ चले गए। ये देखते हुए मेरे भाई ने भी बाबा को आवाज़ दी कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो आलिम साहब ने कहा, अब जो भी आना चाहता है आ सकता है,
اللہ کے फजल से अब कोई भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सुनते ही मेरा दूसरा भाई भी बाबा के पीछे चलने लगा, तो बाकी लोग भी हमारे साथ शामिल हो गए और हम सब नीचे उतरने लगे। सबसे आगे आलिम साहब और बाबा थे, इसके बाद हम सब लोग थे, पर हम लोग अभी भी डर रहे थे। लेकिन आलिम साहब ने दोबारा कहा कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आलिम साहब ने बाबा से बोला, आप ये बाल्टी का पानी बेसमेंट के पहले दाएं कोने पर छिड़कें। बाबा ने ऐसा ही किया। इसके बाद आलिम साहब ने कहा, अब पानी दाएं साइड पर ही अगले वाले कोने पर छिड़कें। बाबा ने फिर ऐसा ही किया। फिर आलिम साहब ने कहा, अब बाएं तरफ जो कोना है इधर जाकर छिड़कें। अब बाबा ने एक बार फिर ऐसा ही किया। अब एक अजीब सी खामोशी थी तहखाने में और हर तरफ हल्का हल्का सा धुआं सा नजर आ रहा था। और आलिम साहब कुछ पढ़ते हुए बेसमेंट में चलते जा रहे थे। और हैरत वाली बात ये थी कि इतना अंधेरा होने के बावजूद हम सब लोग एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे। इतने में आलिम साहब ने बाबा से कहा, अब मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अब आखिरी कोना बचा है और अब हो सकता है वो शैतानी चीज़ें आपके सामने आ जाएं और आपको तंग करने की कोशिश करें, लेकिन किसी ने भी इनसे डरकर बाहर नहीं भागना, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें इन सीढ़ियों की तरफ खड़ी हैं जहाँ से हम नीचे उतरे हैं और अब वो हमें आखिरी कोने में जाने से रोकेंगी। पर मैं आपसे फिर कहता हूँ कि किसी को कुछ नहीं होगा और वो चीज़ें अब बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर अभी रोशनी है और इनको रोशनी पसंद नहीं है। और ना ही अब वो इन तीनों जगहों पर जा सकती हैं जहाँ जहाँ हम पानी छिड़क चुके हैं। अब बस इनको हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल करने का वक्त है, क्योंकि इनको ख़त्म करके ही अब हम बाहर जा सकते हैं। आलिम साहब की इस बात के बाद मैं और मेरे साथ जो लोग थे, इलेक्ट्रीशियन और सफाई वाले, अब थोड़ा डरने लगे थे, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है और हमें कोई शैतानी चीज़ नज़र भी नहीं आ रही थी। फिर आलिम साहब ने बाबा से कहा, आपको कुछ नहीं होगा, बस आपने जल्दी से हिम्मत करके पानी छिड़क देना है कोने में, फिर चाहे कोई आपको ही क्यों ना पकड़ ले। और एक बात याद रखना, जब आपको अचानक से ठंड लगने लगे तो समझ लेना अब वो चीज़ बिल्कुल आपके साथ ही खड़ी है और वो आपको छू रही है, बस आपने डरना नहीं है। फिर क्या था, मैं इस बात को बयान करते हुए आज भी डर रहा हूँ कि जैसे ही बाबा चौथे कोने की तरफ बढ़े, एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ सुनाई दी और वो इतनी खौफनाक थी कि जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और अचानक से ठंड लगने लगी। और आवाज़ के ख़त्म होते ही एक बहुत ही भयानक और मनहूस सी औरत हमारे सामने आ गई। इसका मुंह बालों से ढका हुआ था और इससे बहुत ही बुरी तरह की बदबू आ रही थी, जैसे कोई कुत्ता मर जाए और इसके सड़े हुए गोश्त से जो बदबू आती है, वैसी ही बदबू इस मनहूस से आ रही थी। इसके नाखून लंबे और गंदे थे और पाँव के पंजे नहीं थे, बल्कि पंजों की जगह इसकी एड़ियाँ थीं। जब इस मनहूस ने हम सब की तरफ देखा तो इसकी आंखें ही नहीं थीं, पूरी आंखें सफ़ेद थीं। फिर इसने फिर से एक खौफनाक चीख निकाली तो आलिम साहब ने हम लोगों को कहा, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, बस इसकी आंखों में मत देखो। इतने में बाबा भी बोले, किसी ने मुझे पकड़ लिया है। आलिम साहब ने जल्दी से बाल्टी से पानी लेकर बाबा के ऊपर छिड़का और बाबा ने कहा कि वो पानी छिड़कने लगे हैं। तो ये मनहूस औरत बाबा की तरफ बढ़ी। इतने में बाबा ने आखिरी कोने में वो पानी छिड़क दिया और साथ ही वो गायब हो गई और एक अजीब किस्म की चीखों पुकार शुरू हो गई, जैसे 2-3 लोग इकट्ठे आग में जल रहे हों, क्योंकि वो आवाज़ें ऐसे सुनाई दे रही थी कि जैसे औरत, मर्द और कोई बच्चा तीनों एक साथ चीख रहे हों। और अचानक अजीब सा धुआं सा बना और ख़त्म हो गया और फिर सब कुछ ऐसा हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आलिम साहब ने कहा, चलो अब जल्दी से यहाँ सफाई करवाओ। तो हम सब सफाई करने लगे और आलिम साहब एक कोने में खड़े रहे। बहुत देर के बाद तहखाना बिल्कुल साफ़ हो गया और साथ ही इलेक्ट्रीशियन ने अपना काम शुरू कर दिया और बहुत ही जल्दी इस जगह 4 बल्ब लगा दिए गए। हालांकि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, पर आलिम साहब के अलावा तकरीबन सभी डरे हुए थे। सफाई वाले अपने पैसे लेकर चले गए और फिर आलिम साहब ने तहखाने में हम सब लोगों के साथ ज़ोहर की नमाज अदा की और इसके बाद बाबा से बोला कि 40 दिन तक इस जगह पर लाइटें बंद नहीं करना और 40 दिन तक दिन में एक बार इधर नमाज लाजमी पढ़नी है और साथ में कुरान मजीद की तिलावत भी करनी है। बाबा ने कहा, जी हज़रत, मैं रोज़ यहाँ आकर नमाज अदा किया करूँगा। आलिम साहब बोले, इससे ये होगा कि अब कोई और शैतानी चीज़ें कभी यहाँ नहीं आएंगी। फिर इसके बाद
हम पुराने घर वापस गए और फिर बाबा ने अम्मी को सब कुछ बता दिया। अम्मी हैरान रह गई। फिर अम्मी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद हम रोज़ अपने इस नए घर में आने जाने लगे और बाबा रोज़ तहखाने में नमाज अदा करते हुए कुरान पाक की तिलावत करते थे। और कुछ महीनों बाद इस इलाके में सुई गैस भी आ गई और हमारा सुई गैस का मीटर भी लग गया। 3 महीने बाद हम सब इधर पक्के पक्के शिफ्ट हो गए और हमने फ़ौरन अपने भाई की शादी करा दी। और फिर 1 साल बाद मेरे बड़े भाई के घर बेटा हुआ और कुछ साल बाद दूसरे भाई की भी शादी हो गई और उनको भी अल्लाह ताला ने एक बेटे से नवाजा। इस वाक़ये के काफ़ी साल बाद मेरी भी शादी हो और मेरी शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने मुझे भी प्यारा सा बेटा अता किया। और फिर इसके 2 साल बाद ही हमारे बाबा हमें छोड़कर चले गए। आज मैं खुद भी एक बाप हूँ, पर मैं अपने बाबा को बहुत मिस करता हूँ। और आज इस तहखाने को हमने अपना स्टोर रूम बनाया हुआ है और कभी कभी हम लोगों के बच्चे अक्सर तहखाने को छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जल्दी ही इनको वापस बुला लेते हैं, क्योंकि बुराई जल्दी ख़त्म नहीं होती, कभी भी कुछ भी मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल डर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आने की ज़रूरत में इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।